सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक हमने रिलेशंस पे बात कर रहे थे अब तक, और रिलेशंस में आज भी हम रिलेशन पे ही बात करेंगे। कौन सा रिलेशन? बुक वाला रिलेशन, आपके वाला रिलेशन नहीं, वो तो चलता ही रहता है, वो तो उसके लिए आप ही अकेले में बात कर सकते हो। तो हम कौन सा रिलेशन बात कर रहे हैं? जो आपके बुक्स में जो रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर था, उसमें जो रिलेशन जो हमने पढ़े थे वो हम वही रिलेशन बात कर रहे हैं। तो हमने रिलेशन कब किसी भी सेट को हम रिलेशन या फिर रिलेशन कब बोलते हैं? कहने का मतलब क्या है? रिलेशन होता क्या है? रिलेशन होता क्या है देख लेते हैं। बताया था पिछली क्लास में, फिर भी बता देते हैं। आर इज अ रिलेशन। आर हमारा रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। आर अगर हमारा रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, कब होगा? व्हेन आर हमारा क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। एक रिलेशन को हम रिलेशन कब बोलेंगे? रिलेशन को हम रिलेशन कब बोलेंगे? जब भी हो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो मतलब क्वेश्चन में गिवन हो, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो? एक सबसेट हो, और जो हमारा उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो वो क्या हो? सुपर सेट हो। सुपर सेट मतलब समझते हो? इस वाले सेट को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट। सेट्स वाला अगर लेक्चर नहीं देखा तो सेट्स वाला देख के आओ। और इसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट। इसको हम बोलते हैं सुपर सेट, इसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, सेट्स वाले लेक्चर में मैंने समझाया था बड़े अच्छे से, वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना। तो हमारा क्या है रिलेशन? अगर हम किसी रिलेशन को रिलेशन कब बोलेंगे? अगर वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो? सबसेट हो, साथ ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो? उसका सुपर सेट हो, या फिर मतलब दोनों एक ही बात है। क्या होना चाहिए मोटा मोटी? इसका मतलब आर हमारा क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने एक सेट ए दे दिया 1 2 3, एक सेट मैंने बी दे दिया, या छोटा कर लेते, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक सेट मैंने बी दे दिया 3,4, एक सेट मैंने ए दे दिया और एक सेट मैंने बी दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए क्रॉस बी निकालो। पहले तो ए क्रॉस बी निकाल दो। कैसे निकालते थे? पहले वाले का एलिमेंट ऑर्डर पेयर, पहले वाले का दूसरे वाले के पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का फिर दूसरे वाले के दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले एलिमेंट उठाओ, दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ। ये हमारा क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। मान लो इस केस में मैंने एक रिलेशन दे दिया। आर हमारा क्या है? आर हमारा होगा पहले ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। आर हमारा होगा ए कॉमा बी सच दैट, इस तरीके से होगा कि ए प्लस बी जो हमारा होगा, ए प्लस बी हमारा 5 के इक्वल होगा, और ए हमारा सेट ए को बिलोंग करना चाहिए और बी हमारा सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। अगर मैंने ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या ये रिलेशन है इस वाले एग्जाम्पल के लिए? क्या ये रिलेशन या फिर ये आर जो आर है, क्या हमारा रिलेशन है इस वाले एग्जाम्पल के लिए? चेक कर लेते हैं। ए कॉमा बी, ए प्लस बी हमारा 5 होना चाहिए। चेक करो कौन से दो एलिमेंट कुल मिला के 5 हो रहा है इनमें से? 3 + 1 4, 4 + 1 5 हमारा ये वाला एक एलिमेंट हो रहा है, और कोई हो रहा है? 2 + 3 हमारा 5, ये भी हो रहा है। तो हमारा क्या आ गया? 2 + 3, एक तो ये आ गया, और 1 + 4, ये दो हमारे आ गए। अच्छा चेक करो, क्या आर हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है? क्या आर हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट आ रहा है? हाँ, ये आर के देखो, आर के जितने भी एलिमेंट हमारे ए क्रॉस बी में है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इस केस में हमारा आर क्या है? देयरफॉर आर इज अ रिलेशन। आर इज अ रिलेशन। आर हमारा क्या है? रिलेशन है इस वाले केस के लिए। और देखते हैं आगे। तो हमने इतना ही पढ़ा था पिछले क्लास तक। इतना ही पढ़ा था। अगर पिछला क्लास अगर लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख के आना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पिछला वाला लेक्चर भी। वैसे अभी जो आज मैं पढ़ाऊंगा और पहले जो पढ़ाया था, उन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होएगा, मतलब कुछ ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटीज तो नहीं होंगी। तो करते हैं आगे, और नोट कर लो पॉज करके। क्या नोट करोगे? तुम तो नोट कर ही रखा होगा। तो ये था रिलेशन के बारे में। अच्छा, ये मैंने क्या बोला? दोबारा इस पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला था? रिलेशन क्या है हमारा?
आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हम आर को रिलेशन कब बोलेंगे, ए टू बी इफ या फिर व्हेन आर हमारा क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं बोलूं आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अगर मैंने ए टू बी ना बोल के मैंने ए टू ए बोल दिया, मतलब वही सेट से लेके वही सेट तक, ए टू ए मतलब वही सेट से लेके वही सेट तक। तो इस केस में हमारा रिलेशन कब बनेगा, जब आर हमारा सबसेट हो किसका, उसी सेट का, उसी सेट के साथ क्या करेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसी सेट का हम उसी सेट के साथ क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और उस केस में हमारा क्या होगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, आर हमारा रिलेशन कब होगा, फ्रॉम ए टू ए, अगर आर हमारा क्या हो, सबसेट हो ए क्रॉस ए का। क्या है, बस बी की जगह पे मैंने ए लिख दिया है, बी की जगह पे मैंने ए लिख दिया। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो एक सेट मैंने दे दिया ए मान लो, तो इसका नाम 1 2 3 4, एक सेट मैंने ए दे दिया। ठीक है, मान लो एक रिलेशन मैंने ये दे दिया, एक रिलेशन मैंने दे दिया जिसमें हमारा है 1,2 1,3 1,4, मैंने एक रिलेशन ये दे दिया आपको मैंने बना के। मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी आर दे दिया, एक सेट आर सेट दे दिया। क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये आर जो होगा ये हमारा क्या रिलेशन है, ये जो आर जो हमारा है, क्या ये आर हमारा रिलेशन होगा? तो इस केस में हमारा आंसर क्या है, रिलेशन होगा। यस, ये रिलेशन होगा। कैसे, फ्रॉम ए टू ए, ये हमारा रिलेशन कैसा होगा, ए टू ए रिलेशन होगा। क्यों होगा, देख लो, इसके अगर निकालोगे क्या 1,2 हमारा बनेगा, अगर मान लो ए हमारा ये है और एक और है हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये इसमें हमारा एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा दोबारा, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें मैपिंग करना है। तो इसको मैपिंग करो, ए क्रॉस ए हमारा इसके से आ जाएगा, यहाँ निकाल के देखते हैं। हमें 1,2 चाहिए, तो ये देख लो 1 यहाँ पर है, 2 हमारा यहाँ पर है, तो आएगा। फिर 1,3, 1 हमारा यहाँ पर है, 3 हमारा यहाँ पर है, तो यह फिर आएगा, ये भी आएगा। 1,4, 1 हमारे यहाँ पर है, 4 हमारे यहाँ पर है, यानी कि ये भी आएगा। यानी कि ए हमारा क्या है, ये तो हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं इसमें, ए क्रॉस ए हमारा बिलोंग कर रहा है। क्या हमारा ए क्रॉस ए में सिर्फ इतने ही एलिमेंट होंगे? नहीं, इसके बाद भी हमारे एलिमेंट्स होंगे। ये तो मैंने बस ये एलिमेंट्स दिखाने के लिए मैंने लिख दिया, ये मैंने बस 3 ही एलिमेंट्स लिखे हैं, वैसे इसके अलावा भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे बता रखा है, 2n, 2n, सॉरी ए क्रॉस ए है ना, हाँ 2n, n ऑफ a इंटू n ऑफ b, यही होगा। 2n ऑफ a इंटू 2n ऑफ a इंटू n ऑफ b, यही हमारा तरीका होता है निकालने का, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। सॉरी, ये तो क्या था, सबसेट निकालने का था, ये हमारा सबसेट का था। नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इतने हमारे रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारे पास कितने हैं, ये भी 4, यानी कि 4 इंटू में 4, हमारे कितने बनेंगे, 16 ऐसे बनेंगे। ये तो 16 में से हमने 3 ही लिखे हैं, यानी कि इसके अलावा 13-20 में और आएंगे। ठीक है, वो जो 2n इंटू ए इंटू n इंटू बी लिखा है वो था क्या था, उसके सबसेट, ए क्रॉस ए के सबसेट कितने बनेंगे। तो उसमें से एक सबसेट तो ये था, उसका एक सबसेट है ना ये, तो एक सबसेट तो वो था। और देखते हैं आगे, नोट कर लो, पॉज करके नोट करना है। ये था हमारा रिलेशन के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। रिलेशन हमारा कब होगा, रिलेशन अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन हम कब बोलेंगे, वो हमारा क्या हो, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो, सबसेट हो, चाहे ए क्रॉस ए हो चाहे ए क्रॉस बी हो। रिलेशन हमारा रिलेशन कब होगा, अगर वो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो, सबसेट हो, तो उस केस में हमारा रिलेशन क्या होगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, रिलेशन होगा। और देख लेते हैं आगे, देखो कुछ एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्या है क्वेश्चन, convert the following from A to B
इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपको मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले क्या है, एक सेट ए है मेरे पास, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3, एक सेट ए है मेरे पास, एक सेट बी है मेरे पास, एक सेट ए मैंने ये लिख दिया, एक सेट बी मैंने ये लिख दिया, और आर मैंने ये रिलेशन लिख दिया। आर हमारा क्या है, एक्स कमा वाई सच दैट एक्स हमारा एक्स प्लस वाई हमारा किसकी क्या है, 7 से बड़ा होगा, और एक्स हमारा बिलोंग करेगा ए को और वाई हमारा बिलोंग करेगा बी को। ये मेरा क्वेश्चन है ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, जिसको ऐड करने पे या तो 7 है या फिर 7 से बड़ी है, हमें सिर्फ वैसी वैल्यू लेनी है। तो चेक करो। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा। क्या हम ए क्रॉस बी निकालेंगे डायरेक्ट, पहले क्या हम ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी अगर निकालोगे तो 3 एलिमेंट इसके, 3 एलिमेंट इसके, यानी कि 3 3 9, 9 सेट्स 9 वो बनेंगे, 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ऐसे 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम इसको लंबा ना करेंगे, हम शॉर्टकट मारेंगे। कैसा शॉर्टकट मारेंगे, हम डायरेक्ट आर लिखते हैं, डायरेक्ट आर लिखते हैं। कैसे हम लिखते थे आर, ए क्रॉस बी करने का हमारा तरीका क्या होता था, पहला वाला एलिमेंट, फिर इसके पहला वाले के साथ फिर ये पहला वाला, फिर पहले वाले के साथ हमारा दूसरा वाला, फिर पहले वाले के साथ हमारा तीसरा वाला। ये हमारा तरीका होता था। फिर हमारा दूसरा वाला उठाते थे, फिर दूसरे वाले के साथ हमारा पहला वाला, फिर दूसरे वाले के साथ हमारा दूसरा वाला, फिर दूसरे वाले के साथ हमारा तीसरा वाला, फिर हमारा वो हो जाता था। फिर हम तीसरा वाला उठाते थे आखिरी, फिर तीसरे वाले के साथ हमारा पहला वाला, तीसरे वाले के साथ हमारा दूसरा वाला, तीसरे वाले के साथ हमारा तीसरा वाला। ये हम ऐसा कुछ करते थे। हम क्यों ना हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लें हम कि एक्स प्लस वाई हमारा कोई 7 हो रहा है इसमें। चेक करो, जैसे अगर मान लो मैंने 1 और 2 3 उठाया, 1 और 3 उठाया तो हमारा कितना आ रहा है, 3 + 1 हमारा 4 आ रहा है। वो तो देखो 7 से छोटा ही है तो उसको लेना कोई मतलब वाली बात नहीं। फिर देखो 1 + 4 उठाओ, 1 + 4 हमारा 5 आ रहा है, वो भी नहीं चलेगा, 7 और 7 से बड़ा चाहिए। फिर 1 + 5 उठाओ, 1 + 5 हमारा 6 आ गया, वो भी नहीं चलेगा, हमें 7 और 7 से बड़ा। फिर 2 वाला शुरू करो, 2 + 3 हमारा 5 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। 2 + 4 6 आया, ये भी नहीं चलेगा। 2 + 5 7 आ गया, यानी कि हमें चलेगा। एक्स प्लस वाई हमारा क्या है, इक्वल टू का भी साइन है। अब देख लो 2 + 5 हो गया। अब 3 वाले उठाओ, 3 + 3 हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। 3 + 4 हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि ये चल जाएगा। फिर 3 + 5 हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 हमारा क्या है, 7 से बड़ा है, यानी कि ये भी चलेगा। हो गए, इसके अलावा कोई हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, रिलेशन आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। एक छोटी चीज़ बताते हैं, डोमेन और रेंज के बारे में जान लेते हैं। डोमेन और रेंज क्या होता है हमारा, डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन को ही बताते हैं क्या होता है डोमेन रेंज। डोमेन हमारा होता है जो भी हम वैल्यूज दे सकते हैं, जो भी हम वैल्यूज दे सकते हैं, वैल्यूज एज एन इनपुट। डोमेन क्या है हमारा, वैल्यू एज एन इनपुट हम यूज कर सकते हैं। और रेंज हमारा क्या है, वैल्यू हमारे आउटपुट, वैल्यूज हमारे ऐसा इनपुट हमारा क्या होगा, डोमेन। और रेंज हमारा क्या है, जो हमारे जो वैल्यूज आएंगी, यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। उसके बाद एक और टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है जो हमारा जो रेंज जो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, रेंज हमारा जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है उस फैमिली को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, रेंज हमारा क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट होगा। इस क्वेश्चन में मैं समझा देता हूं। तो देखो डोमेन हम पहले निकालते हैं। डोमेन मैंने क्या बताया, जो कि हम वैल्यूज डाल सकते हैं, जो कि हम वैल्यूज डाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या वैल्यू डाली है, एक तो 2 डाली है, एक 3 डाली है और 3 डाली है। तो 2 3 3 ये वैल्यूज हमने डाली थी। डोमेन हमारा ये आ गया। सेट्स में हमारा रिपीटेशन चलता नहीं है तो हमें क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं एक को। तो हमारा क्या हो गया, डोमेन हमारा ये बन गया, डोमेन हमारा ये बना। अच्छा रेंज मैंने क्या बोला था, जो हमारे आंसर्स आ सकते हैं या फिर आए हैं। तो क्या क्या हमारा आंसर आया है, 2 डालने पर हमारा 5 आया था, 3 डालने पर हमारा 4 आया था, 3 डालने पर हमारा 8 आया था, यानी कि ये दूसरा वाला टर्म, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। इसे ऐसे भी देख सकते हो,
जैसे कि मान लो एक फंक्शन अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स हमारा लिखते थे एक्स प्लस 3, एक मान लो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, तो एक्स हम क्या डालते थे, एज एन इनपुट डालते थे। और अगर चाहे तो हम एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी तो लिखते थे, कभी कभार हम ऐसा भी लिखते थे, एक्स की वैल्यू डालते थे तो हमारा वाई की वैल्यू आती थी, एक्स की वैल्यू डाली तो वाई की वैल्यू आती थी। यहाँ पर हमारा सीन क्या है, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, ऑर्डर पेयर है, तो एक्स की वैल्यू हम डाल देते तो हमारे क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी तरह से हमारा है, एक्स की वैल्यू हमने 2 डाली तो वाई की वैल्यू हमारी 5 आ गई, एक्स की वैल्यू हमने 3 डाली तो वाई की वैल्यू हमारी 4 आ गई, एक्स की वैल्यू हमने 3 डाली तो वाई की वैल्यू हमारी 8 भी आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 3 डाली तो वाई की वैल्यू हमारी 8 भी आ गई। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन, ये हमारा हो गया रेंज। अब देखो कहाँ बताओ, यहाँ बनाते हैं, नोट कर लो इसे पॉज करके। अब देखते हैं एरो डायग्राम किसे बोलेंगे। डोमेन रेंज तो शायद खत्म, क्लियर हो गया। एरो डायग्राम, एक एरो डायग्राम क्या होता है, एरो डायग्राम के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये बनाते हैं, पहले जो हमारा ए जो सेट दे रखा है, एरो डायग्राम हमारा कौन सा कैसे बनेगा, जो हमारा जो मेन सेट दे रखा है, हमारा ए वाला सेट, पहले हम ए वाले सेट को लिखते हैं हमेशा। तो हमारे ए वाले सेट में हमारे क्या है, 1 2 3, तो हमारा ए वाला सेट है ये। फिर हम बी वाले सेट को बनाते हैं, बी हमारा बी वाला सेट, ये हमारा बी वाला सेट, बी वाले सेट में हमारे एलिमेंट क्या है, 3 4 5, ये हमारा 3 4 5, और ये हमारा क्या है, बी वाला सेट, ये हमारा ए वाला सेट, वो हमारा बी वाला सेट। एरो डायग्राम बता रहा हूँ। चलो अब देखो यहाँ पर 1 डालने पर हमारा कुछ आया था, नहीं। 2 डालने पर हमारा क्या आया था, 5 आया था। 2 डालने पर हमारा 5 आया था, तो 2 देखो, 2 हमारा यहाँ पर है, 2 डालने पर हमारा, और अच्छा एक और चीज़, एरो डायग्राम में जब भी हम ए वाला पहला जो बनाते हैं, जो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एज एन इनपुट होगा, इसमें जो वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होंगी, इनपुट होगी। तो इसका मतलब क्या हम इसे पूरे को डोमेन बोल सकते हैं, क्या हम पूरे को डोमेन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं डोमेन बोल सकते, क्या हमने 1 कहीं डाला है यहाँ पर, क्या 1 हमने किसी में डाला है, तो हम नहीं बोल सकते। इसे हम ये बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारी डोमेन की फैमिली है, इसमें हमारे जितने भी होंगे वो डोमेन्स की वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती है, सब होंगी नहीं, हो सकती हैं। तो अब देखो, और ये हमारी किसकी फैमिली होती है, ये हमारी रेंज की फैमिली होती है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इस वाले को हम वाई से डिनोट करते हैं, ये हमारा एक्स वाला, इस वाले को हम वाई वाले से। अब थोड़ी और आसानी होगी, तो एक्स वाला हमारा ये था, इसे ऐसा समझो, ये हमारा एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, ऐसा समझना, ये हमारा एक्स कॉमा वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझा रहा हूँ, ये हमारा एक्स कॉमा वाई, ऐसे समझते जाओ। एक्स की वैल्यू मैंने 2 डाली तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू 2 डालने पर वाई की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू मैंने 2 डाली तो वाई की वैल्यू हमारी 5 आई थी, तो मैंने 5 पर चला गया, और यहाँ पर ऐसे बना देना। फिर एक्स की वैल्यू 3 डालने पर वाई की वैल्यू हमारी 4 आई थी, तो एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू हमारी 4, इसको भी एरो डायग्राम बना देना। फिर दोबारा एक्स की वैल्यू दोबारा 3 डालने पर वाई की वैल्यू हमारी 8 आई थी, तो एक्स की वैल्यू में दोबारा 3 लेकर तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 8 आई थी, यानी कि क्या आ गया ये, अच्छा मैंने गलती, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हमारा 3,5 था नहीं, तो ये हमारा 3,5 था। ठीक, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब देखो ये हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 हम दोबारा लिख नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 3 डालने पर हमारा कितना आया था, 5 भी आया था, तो 3 डालने पर हमारा 5 भी आया था, तो ये हमारा क्या हो गया, एरो डायग्राम हो गया। ठीक है, डोमेन हमारा क्या, डोमेन जो हमने वैल्यूज डाल सकते हैं, तो हमने कौन कौन सी वैल्यूज डाली है, हमने 2 डाली थी, एक 3 डाली थी। और रेंज हमारा क्या, जो आंसर हमारा आया, तो आंसर हमारा क्या है, एक 5 और हमारा 4, तो एक हमारा 5 एक हमारा 4 आ गया। और कोडोमेन हम किसे बोलेंगे, कोडोमेन हम बोलेंगे जो हमारा जो रेंज की जो फैमिली है, जो हमारी जो रेंज की फैमिली है जिसमें हमारा रेंज बिलोंग कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कोडोमेन, उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन बोलेंगे इसको।